अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, अगर परिंदों की दुनिया में प्यार, मोहब्बत और वफा की बात की जाए तो कूंज का नाम सबसे पहले जहन में आता है, क्योंकि कूंजों की लाजवाल मोहब्बत की कई दास्तानें मशहूर हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ इलाकों में कूंजों को प्यार, मोहब्बत और लाजवाल कुर्बानी की अलामत समझा जाता है और इनसे मुतल्लिक कई अनोखे किस्से कहानियाँ भी मशहूर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कूंजों के बारे में इंतहाई मुनफरिद बातें बताने वाले हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में कूंजों की कौन कौन सी अक़साम पाई जाती हैं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप किए बगैर इसे मुकम्मल देखिएगा। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। कूंजों का ताल्लुक परिंदों के ख़ानदान ग्रोइडी से है। ये अपनी लंबी गर्दन और लंबी टांगों की वजह से पहचानी जाती हैं। ये उड़ते हुए अपनी गर्दन आगे को सीधी रखती हैं। दुनिया भर में इनकी 15 मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। ये दुनिया में बरआज़म अंटार्कटिका और बरआज़म जनूबी अमरीका को छोड़कर बाकी तमाम बरआज़मों में पाई जाती हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी कूंजों की 4 अक़साम पाई जाती हैं, जिनके बारे में वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे। कूंजें बहुत सी चीज़ें खा लेती हैं। यही वजह है कि इनकी खुराक में मौसम के साथ साथ बदलाव आता रहता है। इनकी खुराक में चूहे, अंडे, मछलियाँ, मेंढक, छिपकलियाँ, बीज, दाने और बेरीज वगैरह शामिल हैं। कूंजें पानी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म नुमा घोंसला बनाती हैं, जिनमें ये अमूमन 2 अंडे देती हैं। दोनों वालिदैन बच्चों को पालने में मदद करते हैं और ये बच्चे अगले ब्रीडिंग सीजन तक माँ बाप के साथ रहते हैं। कूंजों की बहुत सी अक़साम दूर दराज के इलाकों में हिजरत करती हैं, अलबत्ता कुछ अक़साम ऐसी भी हैं जो हिजरत नहीं करती। ब्रीडिंग के मौसम में कूंजें जोड़ों में ही नज़र आती हैं, लेकिन ब्रीडिंग के मौसम के अलावा ये बड़े बड़े ग्रोहों में देखी जा सकती हैं। कूंजों की बहुत सी अक़साम को इंसानी सरगर्मियों की वजह से ख़तरात लाहक हैं, जिनमें से कुछ अक़साम को मादूमी के शदीद ख़तरात से दो चार होना पड़ रहा है। इनमें वूपिंग क्रेन और साइबेरियन क्रेन भी शामिल हैं। कूंजों का शुमार बड़ी जिसामत के परिंदों में होता है। कूंजों में सबसे छोटी कूंज डेमोज़ेल कूंज है, जिसकी जिसामत 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि सबसे बड़ी कूंज सारस कूंज है, जो 176 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है। ये दोनों कूंजें पाकिस्तान में पाई जाती हैं। कूंजों में सबसे बारीक कूंज सुर्ख ताज वाली कूंज या रेड क्राउन क्रेन है, जिसका वजन 12 किलोग्राम तक हो सकता है। कूंजों की टांगें और गर्दन दोनों लंबी होती हैं। नर और मादा का फ़र्क देखने से नहीं किया जा सकता, अलबत्ता नर मादाओं की निस्बत जिसामत में थोड़े से बड़े होते हैं। कूंजों की रंगत इनके मस्कन के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। वो कूंजें जो बड़ी और खुली आबगाहों में रहती हैं, उनका रंग ज़्यादा सफ़ेद होता है बनिस्बत उन कूंजों के जो छोटी आबगाहों या जंगलात वगैरह में रिहाइश पजीर हों। कूंज सारी उम्र के लिए जोड़ा बनाती हैं और अगर इनके जोड़े में से कोई एक मर जाए तो दूसरा इसका गम बनाता है। कूंज का डांस बहुत मशहूर है, जिसे उर्दू में रक़्स कूंज कहते हैं। इस रक़्स में कूंजें अपना सर आसमान की तरफ उठाकर ऊंची आवाज़ में गीत गाती हैं। पाकिस्तान में कूंजों की 3 अक़साम पाई जाती हैं, जिनका नाम डेमोज़ेल कूंज, आम कूंज और सारस कूंज है, जबकि चौथी किस्म जिसे साइबेरियन कूंज कहते हैं 1968 के बाद से पाकिस्तान में नहीं देखी गई। डेमोज़ेल कूंज यूरोप और एशिया में पाई जाने वाली कूंज की एक नौ है। ये कूंज बहिरा मुर्दार से मंगोलिया और मशरक़ी चीन तक पाई जाती है। दूसरी कूंजों की तरह डेमोज़ेल कूंज का नाच भी बहुत मशहूर है। पाकिस्तान और भारत की सकाफत में इसे मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। इस कूंज के नाम का मतलब दोशीज़ा कूंज बनता है, जिसका मतलब है खूबसूरत औरत। डेमोज़ेल कूंज यूरोप और साइबेरिया के इलाकों में ब्रीड करती है, लेकिन इन इलाकों का सर्दियों का मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए ये मौसम सरमा में जनूब की तरफ हिजरत करके पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब में आती हैं। रास्ते में ये मंगोलिया, चीन और मशरक़ वस्ती के बहुत से ममालिक से गुजरती हैं। डेमोज़ेल कूंज की हिजरत परिंदों की दुनिया की अजीम और मुश्किल तरीन हिजरतों में से एक है। अगस्त के महीने में इनके झुंड में 400 के करीब परिंदे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और ये कूंजें अपने मौसम सरमा गुजारने वाले इलाकों की तरफ हिजरत के लिए पर तोलना शुरू कर देती हैं। जनूब की तरफ अपनी हिजरत के दौरान डेमोज़ेल कूंजें बाकी कूंजों की तरह अपना सर सीधा और पाँव पीछे को रखती हैं। इनका झुंड 16,000 से 26,000 फुट की बुलंदी पर उड़ता है। अपने सफ़र के दौरान ये कोह हिमालय की यखबस्ता चोटियों के ऊपर से उड़कर पाकिस्तान और भारत में आती हैं। इस दौरान कुछ कूंजें थकावट और भूख से मर जाती हैं, जबकि कुछ कूंजें सुनहरी उकाब का शिकार हो जाती हैं। अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर भी इन्हें गैर कानूनी शिकारियों से ख़तरा रहता है। मार्च और अप्रैल में ये वापसी का सफ़र इख्तियार करती हैं और शुमाल में अपने असल वतन वापस हो जाती हैं। पाकिस्तान में पाई जाने वाली दूसरी कूंज सारस कूंज या सारस क्रेन है। सारस कूंज बाकी कूंजों से बासानी शनाख्त की जा सकती है। बालक सारस कूंज काफ़ी बड़ा परिंदा होता है, जिसके परों और जिस्म का रंग सुरमई होता है। सर और गर्दन पर सुर्ख रंग पाया जाता है और चोंच का रंग सब्जी माइल सुरमई होता है। बाकी कूंजों की तरह सारस कूंज भी उड़ते हुए अपनी गर्दन आगे को सीधी रखती है। सारस कूंज पाकिस्तान में ज़्यादातर सिंध में थड़पारकर और पंजाब के जनूबी इलाकों में देखी जा सकती है। भारत में ये दरिया गंगा के मैदानों और दरिया गोवारी से मगरब में रियासत गुजरात तक और मशरक़ में मगरबी बंगाल और आसाम तक पाई जाती है। नेपाल में भी ये कुछ मैदानी इलाकों में मिलती है।
اس کے علاوہ یہ چین، میانمار، تھائی لینڈ اور آسٹریلیا میں بھی پائی جاتی ہے۔ باقی کونجوں کے برعکس سارس کونج ہجرت نہیں کرتی، اور اگر کرتی بھی ہیں تو بہت کم فاصلے کے علاقوں میں کرتی ہیں۔ پاکستان میں پائی جانے والی کونج کی تیسری قسم کو عام کونج یا کامن کرین کہتے ہیں۔ یہ ایک درمیانی جسامت کی کونج ہے۔ ڈیموزل کونج کے ساتھ ساتھ یہ بھی یورپ میں ایک عام پائی جانے والی کونج ہے۔ یہ کونج کی ان 4 انواع میں سے ایک ہے جن کو فی الحال معدومی کا خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی پاکستان سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں ان کی آبادی میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ کونج کی یہ نوع براعظم یورپ کے شمالی حصوں سے لے کر سائبیریا تک پائی جاتی ہے۔ مغرب میں پہلے پہل اس کا پھیلاؤ آئرلینڈ کے جزیرے تک تھا، لیکن قریب 200 سال قبل یہ وہاں سے ناپید ہو چکی ہے۔ آئرلینڈ میں آج کل ان کونجوں کو دوبارہ متعارف کروانے کی تیاری جاری ہے۔ عام کونج جنوبی یورپ میں خال خال ہی بریڈ کرتی ہے۔ یونان، جرمنی، ڈنمارک اور یوگوسلاویا میں ان کی کچھ تعداد بریڈ کرتی ہے۔ فن لینڈ اور سویڈن میں ان کی بریڈنگ تعداد زیادہ ہے، جبکہ سب سے زیادہ یہ روس میں بریڈ کرتی ہے۔ ڈیموزل کونج کی طرح عام کونجیں بھی یورپ کا ٹھنڈا موسم برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے یہ اگست سے ستمبر میں جنوب کی طرف ہجرت کر جاتی ہیں۔ کچھ کونجیں موسم سرما جنوبی یورپی ممالک جیسا کہ اسپین، پرتگال اور فرانس میں گزارتی ہیں، جبکہ زیادہ تر افریقی ممالک جیسا کہ ایتھوپیا، تیونس، سوڈان اور اریٹریا میں موسم سرما گزارنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی بڑی تعداد عراق، ایران، پاکستان، بھارت، میانمار اور تھائی لینڈ میں بھی موسم سرما گزارنے آتی ہیں۔ پاکستان میں پائی جانے والے کونج کی چوتھی قسم سائبیرین کونج یا سائبیرین کرین تھی، لیکن یہ کونج 1968 کے بعد سے پاکستان میں نہیں دیکھی گئی۔ باقی کونجوں کے برعکس یہ مکمل سفید ہوتی ہیں، البتہ کچھ کالے پر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا بھر میں ان کی صرف 2 بریڈنگ پاپولیشن موجود ہیں، جو روس میں واقع آرکٹک ٹنڈرا کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں کونجوں کے حوالے سے بہت سی باتیں بھی مشہور ہیں۔ ہندو سارس کونج کو مقدس سمجھتے ہیں۔ ان کا گوشت کھانا ہندوؤں کی قدیم کتابوں میں ممنوع ہے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زندگی بھر کے لیے جوڑا بناتے ہیں، اور اگر جوڑے میں سے ایک مر جائے تو دوسرا غمزدہ اور مارا مارا پھرتا ہے اور بالآخر غم سے مر جاتا ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں نو بیاہتے جوڑے کا سارس کونج کا جوڑا دیکھنے کو خوش شگونی مانا جاتا ہے۔ قدیم بھارتی شاعر والمیکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک شکاری کو ایک کونج کا شکار کرتے دیکھا، جس سے غمزدہ ہو کر اس نے رامایانہ لکھی۔ اردو شاعری میں بھی شاعر کونج کا نام اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کی علامت سمجھا جانے والا پرندہ ہے۔ اردو شاعری میں اکثر حسین دوشیزاؤں کو کونجیں کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پردیس میں مشکلات میں رہنے والوں کے لیے بھی کونج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے لفظ کونج سنسکرت کے لفظ کرنچ سے ماخوذ ہے۔ ہندوؤں کی کتاب رامایانہ کے شروع میں ایک واقعہ مذکور ہے، جس میں ایک شکاری کونجوں کے ایک جوڑے کے نر کو اپنی مادہ سے محبت کے دوران شکار کر لیتا ہے۔ مادہ کونج اپنے نر کی جدائی میں ماری ماری پھرتی ہے اور شکاری کو بددعائیں دیتی ہے۔ قدیم بھارت میں کونج کے اڑنے کے سٹائل کو جنگوں میں فوجی حرکات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ مہابھارت میں کرکشترا کی جنگ میں کونج کے سٹائل میں جنگ کرنے کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ چین میں کونج کو شرافت اور لمبی عمر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں جنگوں میں اچھی کارکردگی دکھانے والے فوجیوں کی ٹوپی میں کونج کے پر جڑے جاتے تھے۔ غرض کونج کو پوری دنیا میں شرافت، محبت، بہادری اور امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، جنگلی حیات کے حوالے سے ایسی مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نثار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔